नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। आज की दास्तान में हम आपको ऐसे वीर जाबाज की कथा सुनाएंगे जिन्होंने फतेह हासिल करने के बाद ही अपना दम तोड़ा। उससे पहले हम आपको ज़मीनी हालात बताते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों को मारने और खदेड़ने का सिलसिला पूरा हो चुका था, लेकिन अग्रिम चौकियों पर एहतियाती इंतजाम और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सामरिक तैयारी को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया था। अचानक सामने खड़ी हुई युद्ध की चुनौती ने शुरुआती चरण में तो हैरत में डाला था। भारतीय सेना जब संभली तो दुश्मनों के होश उड़ गए थे। ऑपरेशन विजय के तहत त्वरित रूप से की गई जवाबी कार्रवाई 13 जुलाई को भी जारी रखी गई। एलओसी के इस पार भारतीय क्षेत्र की अग्रिम चौकियों तक 5000 टन गोला बारूद पहुंचाने का असंभव सा काम संभव कर दिखाया गया। यह सिलसिला 13 जुलाई 1999 को तेजी के साथ आगे बढ़ा। युद्ध के दौरान दुश्मनों का पहला टारगेट चूंकि हाईवे था, भीषण बमबारी होती रही, लेकिन असले सहित राशन, कपड़े, इंजीनियरिंग स्टोर विस्तार पहुंचाने में भारतीय सेना की विभिन्न यूनिटों ने पूरे अभियान के क्रम को धीमा नहीं पड़ने दिया। कारगिल युद्ध में ज़्यादातर चुनौतियां अचानक सामने आई थी और उस पर जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने गजब का रिस्पॉन्स दिया, जिससे दुश्मन के भी तमाम अनुमान धराशायी हो गए। वहीं दूसरी ओर मीडिया में यह खबर सुर्खियों में थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा 14 जुलाई 1999 को की थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से चित पाकिस्तान को बातचीत के लिए भारत की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा था। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शूरवीर की कहानी जिसने युद्ध के मैदान में इतिहास रचा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुखबीर सिंह यादव की शौर्य गाथा। बचपन से ही लीडर सुखबीर ने अगस्त 1986 के सन में कमीशन प्राप्त किया। बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट के तौर पर 1 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें बटाला भेजा गया। उग्रवाद प्रभावित पंजाब में सुखबीर ने अदम्य साहस का परिचय देकर कई आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। सुखबीर का जन्म 20 जून 1962 को हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिला अंतर्गत धामलावास गांव में सेना में अनरेरी गांव कैप्टन रघुवीर सिंह के घर हुआ था। प्राथमिक तक की शिक्षा सुखबीर ने घर पर ही गांव के स्कूल में प्राप्त की और 5वीं शिक्षा की पढ़ाई तेजपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में हुई। 10वीं की परीक्षा मथुरा में और फिर 12वीं की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय आगरा में उत्तीर्ण की। खेलों में सुखबीर की रुचि बचपन से ही थी। इसी आधार पर उसे स्पोर्ट्स कॉलेज हिसार में प्रवेश मिल गया। सुखबीर के भाई रणवीर भी सेना में पायलट थे। पिता सेवानिवृत्त अनरेरी कैप्टन थे। चाचा जगदीश सेना से रिटायर थे। इस तरह पूरा परिवार फौज में था। इस सैन्य पृष्ठभूमि का असर सुखबीर के बालमन पर पड़ा। बालमन की भावना ही उन्हें बड़े होने पर सेना की नौकरी में ले गई। 26 मई 1999 की शाम सीमा सुरक्षा बल के 37 वर्षीय डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव के लिए ज़िंदगी की आखिरी शाम बन गई थी। उस वक्त वह कारगिल के छैनीगुड़ इलाके में तैनात थे। यह इलाका पूरी तरह पाक सैनिकों एवं घुसपैठियों की जद में था। सुखबीर को अपनी चेकपोस्ट का मुआयना कर सारी स्थिति का जायज़ा लेना था। वह लगातार पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शाम को 7:30 बजे जैसे ही फायरिंग का दौर थमा, सुखबीर तुरंत जवानों को लेकर पहाड़ी की ओर कूच कर गए थे। सुखबीर फासला तय करते हुए करीब 6000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए। तभी सुखबीर के एक कदम नज़दीक घुसपैठियों की ओर से निशाना साध कर फेंका गया। एक गोला आकर फटा, जिसने उनके पेट के दाएं हिस्से को बुरी तरह छलनी कर दिया। इस हादसे के साथ ही उनकी टुकड़ी के बढ़ते कदम थम गए, लेकिन घायल सुखबीर ने शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने साथी जवानों को अगली चौकी फतेह करके ही सांस लेने का आदेश दिया। लिहाजा सैनिकों का जज्बा भड़क उठा और रात्रि में ही जवानों ने घुसपैठियों से चौकी छीनकर पुनः भारतीय झंडा लहरा दिया। लेकिन इस जीत की खबर सुनने के लिए कमांडेंट सुखबीर जीवित नहीं रहे।
सुखबीर ने अपनी शहादत देकर मातृभूमि की रक्षा की कसम निभाई। सुखबीर की पत्नी सुधा को अपने पति की वीरता पर गर्व था। सुखबीर की जाबाजी ने पूरे परिवार और हरियाणा राज्य को गर्व से भर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।